हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपको नीट के साथ में 4-5 ऐसे फॉर्म हैं जो ज़रूर डालने चाहिए। बेटा मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आप मान के चलिए लगभग 30 लाख बच्चा इस बार भी फॉर्म भर रहा है और सिलेक्शन मात्र केवल बेटा 5% लोगों का होना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सोच समझ के काम करना। और मैं आपको नीट के अलावा भी अन्य चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्म नीट के साथ में ज़रूर डालेना। आई होप आपका जो है नीट निकले और बढ़िया से आपको अच्छा एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और बाई चांस बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और हो सकता है आपका मतलब जो आप चाहो साल ना बर्बाद करना, देन आप ये फॉर्म ज़रूर ट्राई करना। देखो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका ईसार और जो है ICAR और जो है आपका NEST, ये बेटा तीनों जो है रिसर्च से रिलेटेड फॉर्म है। आपको यहाँ जाके बढ़िया से रिसर्च करने का मौका मिलेगा और इसमें भी आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो है आपका फिजिक्स होता है। ठीक है, और इस पर कुछ बेटा GS GK भी होगा, लेकिन मान के चलो बिल्कुल नेगलेक्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ते हो उसी से ये बढ़िया से एग्ज़ाम निकल जाएगा और बढ़िया से आप रिसर्च कर पाएंगे। और बेटा दूसरे नंबर पे अगर बात करें, दूसरे नंबर पे तो बेटा आपको AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बेटा इसका जो है पैरामेडिकल, ये पैरामेडिकल भी कराता है और बेटा नर्सिंग भी कराता है। तो ये आपको AIIMS का भी फॉर्म भरना है। बहुत ज़बरदस्त एक आपको AIIMS से ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे स्कोप है। आप मान के चलिए अगर यहाँ से आप नर्सिंग या पैरामेडिकल कर रहे हैं देन आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अगर आपका नीट नहीं निकल रहा है देन आप AIIMS से पैरामेडिकल और नर्सिंग यानी BSc नर्सिंग आप चूज़ कर सकते हैं। पैरामेडिकल में बेटा बहुत से कोर्सेज आपके आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक आपका एग्ज़ाम है जो है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये भी बेटा नीट के थ्रू होता है। ये सारे जितने एग्जाम हैं बता रहा हूँ, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन है। इन्हीं को जो कि आपका नीट का सिलेबस है, इनको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा देन इन एग्ज़ाम में आप टॉप कर जाओगे, सिलेक्शन होना तो बड़ी बात है। ठीक है, तो MNS का जो एग्ज़ाम होता है इसमें बेटा नीट का आप मान के चलो कि कम से कम जो है 400 नंबर आपके होने चाहिए। तो जो है MNS मिलिट्री में, यानी मिलिट्री में आप नर्स बनोगे जाके, लेकिन बेटा ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। हाँ, तो गर्ल्स कैंडिडेट अगर आप नर्सिंग ही करना चाहते हैं ना यार, तो आप AIIMS से करिए, उसके बाद में MNS से करिए, और ये नीट के थ्रू ही आपका होता है। ठीक है, बस इसमें ये है कि जो हमारी जो केवल लड़कियां हैं उनके लिए है। ठीक है, और तीसरा जो आपका तीसरा आपके जो हमारे कर्नाटका के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कर्नाटका एंट्रेंस KEA जो होता है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये बहुत से आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम कराती है। इसमें आपके बहुत से जो है आपके जो है नर्सिंग आते हैं, आपके जो है फार्मेसी कोर्सेज आते हैं, बहुत से कोर्सेज आते हैं, ये स्टेट के कोर्सेज होते हैं। और ऐसे ही आपका कीम है, KEAM बेटा ये आपका केरला का है। ऐसे यूपी के हर स्टेट के कहने का मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जो 10+2 यानी 12th पास के लिए होते हैं, आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं। उसमें बहुत से पैरामेडिकल कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के आ जाते हैं। तो वो फॉर्म आप ज़रूर डालिए और बेटा कोशिश कीजिए कि अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं देन कोशिश कीजिए उसके नीचे कि आप BMS BHMS या BOMS कर लीजिए। ठीक है, या वेटनरी कर लीजिए। तो कहने का मतलब आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन ट्राई करना। इसमें सबसे ऊपर अगर मैं रखना चाहूँगा तो मैं AIIMS को रखूँगा, इसके बाद में MNS को रखूँगा। फिर अगर आप रिसर्च में जाना चाहें तो इन फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद में आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम जो हैं आपके वो भर सकते हैं, और जो है आप किसके भर सकते हैं, और उसके बाद में वेटनरी का भी भर सकते हैं। तो बेटा ये 4-5 एग्ज़ाम आपको हैं इसके साथ दे देना चाहिए। सबसे पहले बेटा 3 एग्ज़ाम तो यही हो गए, मैंने बोल दिया 3 एग्ज़ाम। अगर आपको रिसर्च करना है, मज़ा आ रहा है आपका, चौथा एग्ज़ाम ये हो गया, पाँचवा एग्ज़ाम ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद में हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है, वो छठा एग्ज़ाम हो गया। और ये बिल्कुल 5-6 एग्ज़ाम है आपको, और हाँ वेटनरी 7वां एग्ज़ाम। तो बिल्कुल ये आपको साथ में ट्राई करने चाहिए और कोशिश करो कि यार नीट निकालो, क्योंकि MBBS होता है। और बाई चांस ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही नहीं हो पा रहा है देन मैं बता रहा हूँ भागते भूत की लंगोटी वाली बात, ये वाली बात है। तो ये आप 6-7 कोर्सेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।